बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो क्लास 9 की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो उसकी एक्सरसाइज 1.4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमने डिस्कस करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों पार्ट आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि लेट ए -1 3 2 0 और बी है 1 2 -3 -5 और सी है 2 1 1 3। तो उसकी मुख्तलिफ उसने पार्ट दे दी हैं। कहते हैं कि सोल्व करो कि ए बी इक्वल टू बी ए है, और यानी उसने मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट की हुई हैं। कम्यूटेटिव लॉ है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी इसके अंदर मौजूद है। तो इन तीनों लॉज को हमने, यानी वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करके मुझे दें। तो इनको मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो एक क्वेश्चन जो है इसका उसको सोल्व कर लेते हैं। तो वो है पार्ट 3। पार्ट 3 है क्या हमारे पास, तो उसको देखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट 3 में वो हमसे किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। यानी बेसिकली उसने इम्प्लीमेंट किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए और कहता है कि ए और बी प्लस सी इक्वल हैं ए बी प्लस ए सी के, ए बी प्लस ए सी के। तो ए बी और सी की वैल्यूज़ आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास होती है लेफ़्ट हैंड साइड और ये होती है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे पहले सोल्व करते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है क्या कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है b प्लस सी। तो b प्लस सी हमारे पास है क्या, तो b की वैल्यू लिखते हैं। b की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। और इसके साथ ही हमारे पास c की वैल्यूज़ क्या हैं, c की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 1 1 3, 2 1 1 3। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है, प्लस क्या है। तो प्लस करना तो आपको आता है, काफ़ी इजी होता है। तो इसको प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 3 आ गया, 2 + 1 3। अच्छा, -3 + 1 तो क्या आंसर आ गया, -2 आंसर आ गया। -5 + 3 तो यहाँ आंसर क्या आ गया, -2 आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है, ये आप लोगों को मालूम है। अच्छा, -3। अच्छा, अब b + c का जो आंसर आएगा उसको a के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और a की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 3 2 0, -1 3 2 और 0। इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया था कि 7th रूल आपके माइंड में होना चाहिए। 7th रूल से मुराद क्या है कि यहाँ पर अगर 2 एंट्रियाँ हैं तो यहाँ पर भी 2 एंट्रीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 एंट्रीज़ का होना लाजमी है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। ओके, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 3 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, -3। और ये 3 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 3 2 = 6। इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -6। फिर ये 1 3 से होगा तो क्या आ जाएगा, -3। और ये 3 2 से होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो -6 आ जाएगा। अब ये 2 3 से होगा सेकंड रो, फिर ये इन दोनों का कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 = 6। और 0 जब मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो सबको 0 कर देगा। फिर ये 2 3 से होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 2 3 = 6। और 0 -2 से होगा तो ये भी ख़त्म। तो आपके पास इसका आंसर के क्या आ गया, यानी ये -3 और -6, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये आंसर क्या आ जाएगा, -3 -6 -9। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 -9, और ये 6 और ये भी आपके पास 6, और ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड का आंसर
सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड का देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है। तो चलिए भाई राइट हैंड साइड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो ये आंसर यहीं पे रहने देते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है कि ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी प्लस ए सी। तो आप ए बी और ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें तो आंसर इसके बराबर आना चाहिए। तो ए की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1320, -1320। और इसके साथ ही हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 -5। हाँ नहीं भी नहीं शुरू भी नहीं। अच्छा, तो ए की वैल्यू लिखी हमने, बी की वैल्यू लिखी, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी इनको ऐड बाद में करते हैं, पहले इस साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो उसी तरह मल्टीप्लाई होगा, -1 1 से होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 1 से होगा तो -1 ही आ जाएगा। 3 3 9 तो -9, और ये -1 2 से होगा तो क्या आ जाएगा -2, और ये 3 3 से होगा तो -9 आ जाएगा। फिर ये 2 1 से होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 2, 0 से होगा तो ख़त्म, फिर 2 2 4 और 0 से होगा तो ख़त्म। ये आपके पास आंसर आ गया है ए बी का। ए बी का आंसर क्या आ गया आपके पास, चलें इसको लिख लेते हैं यहाँ पर -10। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक है कि 3 5 15 होता है, यानी मैंने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था तो वो इसके साथ हो गया, तो 3 5 15 और -15। तो आपको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर आंसर -10 और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा -17, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। तो मेरे पास ये इसका आंसर आ गया है ए बी का। अब आंसर फाइंड करते हैं ए सी का और देखते हैं कि ए सी का आंसर हमारे पास क्या आता है। तो अब ए सी का आंसर फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यानी अब ये जो आंसर आया है मेरे पास ये वाला, ये ए बी का आंसर है, और ए सी का आंसर क्या आएगा, तो ए की वैल्यू पहले से मेंशन है, और जो सी की वैल्यूज़ हैं वो लिखते हैं 2 1 1 3, 2 1 1 3। तो इनको सोल्व करते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास का आंसर क्या आ रहा है। तो अब इसको अगर सोल्व करें आप, तो -1 2 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, और 3 1 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा +3, और फिर ये -1 1 से होगा तो क्या आ जाएगा -1, और ये 3 3 से होगा तो क्या आ जाएगा +9। ये 2 2 4 और 0 ख़त्म, फिर ये 2 1 2 और 0 के साथ ख़त्म। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पर इसकी जगह लिखता हूँ, यानी इसका आंसर मैं यहाँ साइड पर आपको लिख के बता देता हूँ कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है ए सी का। तो ए सी का आंसर क्या है मेरे पास 1, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास +8, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास आंसर 4, और यहाँ पर आंसर आ रहा है 2 का। अब ए सी का आंसर भी हमारे पास आ गया है और ए बी का भी आंसर आ रहा है, दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या बनता है। क्या ये राइट लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आता है, अगर आता है तो ओके, नहीं आता तो फिर इसको लाने की कोशिश करते हैं। ए बी का आंसर है -10 और -17, 2 और 4, और प्लस ए सी का आंसर क्या है मेरे पास 1 8 4 और 2। उसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, -10 और 1 -9 -17 और 8। इसका आंसर भी क्या है -9 2 और 4 6 4 और 2 6। तो अब ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है मेरे पास -9 6 और 6, और राइट हैंड का आंसर है -9 6 और 6। इट्स मीन कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये इसका
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 था जिसे हमने सोल्व कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको भी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ से को रीड करें और देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई ही करना है, मगर उसके अंदर एक फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक न्यू फंक्शन उसने उसके अंदर ऐड कर दिया है जिसका है कि हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। कहता है कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी वेरीफाई दैट ए बी को मल्टीप्लाई करें, उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज के। तो अब ए यानी वो आपसे डिमांड ये कर रहा है कि ए बी का आप ट्रांसपोज लें, ये बराबर होगा बी ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। यानी ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है। तो ए बी, तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं। तो ए बी की वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, मैं बोर्ड पर लिखता भी हूँ। -1 3 2 0, -1 3 2 और 0। और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। अच्छा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जल्दी से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई क्या आएगा। -1 और -1 और -9 और ये फिर ये -2 और -15 और 2 और 0, यानी +0 आ जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 2 4 और 0 5 से होगा तो ये +0। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? -10 -17 2 और 4। अब वो कहता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके आप इसका ट्रांसपोज भी फाइंड करें। तो ट्रांसपोज ए बी का अगर आप ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो अब रो क्या है मेरे पास? -10 -17, इसको कॉलम में लिख देना है -10 -17, और ये रो है इसको भी कॉलम में लिखें 2 और। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको सोल्व लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। ए बी का ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आ गया है, और अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आंसर पहले फाइंड करते हैं, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। तो बी का ट्रांसपोज यानी बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 1 2 कॉलम में और -3 -5 भी कॉलम में आ जाएगा। और ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? -1 और 3 कॉलम में और 2 और 0 भी कॉलम में आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई वही मेथड 1 1 से होगा, तो -1 -3 से होगा क्या आ जाएगा? -9 2 2 से होगा, सॉरी 1 1 -1 से हुआ -1 ये 3 3 9 -9, फिर 1 ही 2 से होगा 1 2 2, और ये इससे होगा तो ख़त्म, यानी 3 आएगा तो 0। 2 -1 से होगा तो क्या आ जाएगा? -2, और ये इससे होकर क्या आ जाएगा? 5 3 15 -15, 2 2 4 और -5 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। हमको सोल्व करें। -1 -9 -10, 2 + 0 2, -2 -15 -17 और 4 + 0 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो ये थे हमारे पास 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 1.5 को। 1.5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।